आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी के बारे में। बता दें कि नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अपने पद पर खुश नहीं है। उनको डर लगता है कि कहीं उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा ना दिया जाए। वहीं विधायक अपने पद से खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उन्होंने अपने ही सरकार को एक बार फिर से घेरा है। बता दें, इससे पहले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगातार बीजेपी को घेरते रहा है, अपनी ही सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। अब एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी का बयान तो आया ही है सामने। इस बीच जो है नितिन गडकरी भी अब सुब्रमण्यम स्वामी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं। नितिन गडकरी ने जहां मुख्यमंत्री और विधायक को लेकर अपनी राय रखी है, उसके बाद से अब जो है वो सियासी गलियारों में ये मुद्दा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भी बयान जारी किए हैं और खुद बीजेपी के नेता भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार वो बोल रहे हैं कि सभी अपने पद पर खुश हैं, लेकिन नितिन गडकरी ने जो है वो राजस्थान असेंबली में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अपने पद पर खुश नहीं है। इसको लेकर अब जो है वो कई नेता अपने बयान जारी कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाल के दिनों में कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन किए गए हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी के हालात पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिए जाएं। नितिन गडकरी ने कहा है कि जो विधायक है वो दुखी है कि मंत्री नहीं बन पाए, जो मंत्री हैं वो इसलिए दुखी हैं कि वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री हैं वो इसलिए दुखी हैं कि कब रहेंगे कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं है। गडकरी ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर आयोजित संगोष्ठी के समापन सत्र में संबोधित कर रहे थे और संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान इकाई द्वारा किया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति को सामाजिक व राजनीतिक बदलाव का प्रभारी उपकरण बताते हुए कहा है कि लोकतंत्र का मकसद समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राजनीति सामाजिक व राजनीतिक बदलाव का प्रभावी उदाहरण है। वहीं इसलिए लोकतंत्र के माध्यम से समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन को टिकाऊ बनाना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना तथा उसी से समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करना ही लोकतंत्र का मकसद है। उन्होंने कहा है कि राजनीति का अर्थ क्या है, इन बातों पर हम सभी को पुनर्विचार करना होगा और लोकतंत्र की भावना को समझना होगा। उन्होंने कहा है कि समाज सेवा राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन आजकल सौभाग्य या दुर्भाग्य से हम राजनीति का अर्थ केवल सत्ताकरण समझते हैं। अपने संबोधन में जल नियोजन पर जोर देते हुए गडकरी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में सबसे बड़ी समस्या पानी है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारा सिंचित क्षेत्र 50% से ऊपर नहीं होता, तब तक यह देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, गांव समृद्ध संपन्न नहीं बन पाएगा। जब तक किसान को पानी नहीं मिलेगा, तब तक देश की तस्वीर नहीं बदलेगी। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने गडकरी का स्वागत किया। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने संबोधित किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि राजनीति का अर्थ क्या है, इस पर हम सभी को पुनर्विचार करना होगा और लोकतंत्र की भावना को समझना होगा। वहीं बता दें कि कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेताओं की चुटकी ले ली है। उन्होंने विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी को भी नहीं छोड़ा। भूपेंद्र पटेल ने जिस दिन गुजरात के सीएम पद की शपथ ली, उसी दिन गडकरी ने ये बातें कही कि व्यंग्यकार शरद जोशी के हवाले से उन्होंने गवर्नर एम्बेसडर तक के भी मजे ले लिए। राजस्थान विधानसभा में एक सेमिनार के दौरान ये सब कहा गया। बता दें कि नेहरू के हवाले से उन्होंने यह भी बताया कि देश को कैसे बदल सकते हैं। वहीं व्यक्ति, पार्टी और विचारधारा में से केंद्रीय मंत्री ने विचारधारा को सबसे ऊपर बताया। उनकी मजेदार चुटकियों के लिए
कई नेता अपने बयान भी जारी कर रहे हैं। इस बीच बता दें कि नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बता दें कि जब कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ये सारी बातें कह रहे थे, उस वक्त कार्यक्रम में जितने भी लोग मौजूद थे सभी की हंसी नहीं रुक रही थी। वहीं नितिन गडकरी ने बड़े मजाकिया अंदाज में इन बातों को कही है। अब इस बात को लेकर कई नेताओं के बीच बवाल भी मच गया है। कई नेता भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जारी कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री, नेता और विधायकों पर निशाना साधा है। नितिन गडकरी ने विधायकों को भी असंतुष्ट बताया है, मुख्यमंत्रियों को भी असंतुष्ट बताया है। वहीं बता दें कि नितिन गडकरी के इस बयान के बाद से कई विपक्ष दल के नेता भी इस पर अपने बयान जारी कर रहे हैं। बता दें कि नितिन गडकरी ने ये सारी बातें हाल के दिनों में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनने के बाद कही है। भाजपा ने उत्तराखंड और कर्नाटक में भी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री बदले थे। इसके अलावा राजस्थान और पंजाब कांग्रेस के नेताओं में भी पिछले कुछ महीनों से विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रहते हुए भी उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो दुखी ना हो। उन्होंने कहा, मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप आनंदित कैसे रहते हैं। मैंने कहा कि मैं भविष्य की चिंता नहीं करता हूं। जो भविष्य की चिंता नहीं करता है वह खुश रहता है। वनडे क्रिकेट की तरह ही खेलते रहो। मैंने सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर के चौके छक्के लगाने का राज पूछा तो वे बोल रहे थे। उन्होंने अपनी बातें इस पर भी रखी थी। नितिन गडकरी ने बताया है कि कैसे मंत्री और नेता और मुख्यमंत्री पार्टी में खुश नहीं हैं और उनकी चाहत और बड़े पद पर जाने की होती है। इस पर भी नितिन गडकरी ने अपने अनुभव को साझा किया है। बता दें कि नितिन गडकरी ऐसा पहली बार करते हुए देखे हैं जब अपने ही नेताओं पर नितिन गडकरी ने ऐसे बयान जारी किए। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए देखे गए हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब नितिन गडकरी ने अपनी सरकार पर ऐसी बातें कही हों और ऐसे बयान जारी किए हों। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।